निकाल दिया था। मूरा अपने पुत्र चंद्रगुप्त को लेकर पाटलिपुत्र की पिपली कानन में बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगी। जो मूरा उसकी पत्नी थी वो बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी, यानी उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आई। चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान व्यक्ति बनने के लक्षण विद्यमान थे। चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान यानी बड़ा आदमी बनने के लक्षण थे। एक दिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ खेल रहा था। वह राजा बना हुआ था और उसमें साथी लड़के सभी उसकी प्रजा। वह कभी किसी को अपना घोड़ा बना लेता तो कभी किसी को अपना घोड़ा बना लेता था तो कभी किसी को हाथी। कभी किसी को वह राजाओं के समान पुरस्कार देने की घोषणा करता था तो कभी दंड देने की आज्ञा देता था। यह था सब बच्चों का खेल, परंतु उसमें राजकीय शासन की गंध आती थी। चंद्रगुप्त जब छोटा था, वह बालक था, तो वो क्या करता, अपने साथियों के साथ खेलता था। जैसे कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, तो वह खेलता तो क्या बनता था, वह राजा बनता था। तो कभी अपने दोस्तों को क्या बनाता, प्रजा, तो कभी घोड़ा बनाता था तो कभी हाथी बनाता था। और राजाओं के समान उन प्रजा को पुरस्कार देने की भी घोषणा करता था और दंड देने की भी आज्ञा देता था। जैसे एक राजा करता है अपने प्रजा के साथ, वह भी वैसा ही करता था। इन सब कार्यों में जो राजकीय शासन की गंध होती है वह आती थी, यानी जो एक राजा अपने प्रजा के साथ अत्याचार करता है उन सब के लक्षण दिखाई दे रहे थे। एक दिन खेल के इसी प्रसंग में चंद्रगुप्त ने टीलों पर अपना दरबार लगाया था। उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए बालक उसके सिपाही और नौकर आदि बने थे। राजा का अभिनय करने वाला बालक रौब से अपना आदेश सुना रहा था। उसी समय वहाँ से एक ब्राह्मण गुजरा। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। एक दिन की बात है, वह एक चंद्रगुप्त खेल खेल रहे थे। रेत के टीलों पर अपना दरबार लगाया था, तो उनके सामने हाथ जोड़े हुए कुछ सिपाही और नौकर खड़े थे, यानी जो उनके दोस्त होते हैं तो कोई सिपाही बना और कोई नौकर बने थे। राजा का अभिनय करते करते वह अपने बहुत ही रौब से अपना आदेश सुना रहा था। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को आदेश सुनाते हैं, उसी प्रकार वह भी आदेश सुना रहा था। तो वहाँ से एक ब्राह्मण साधु महाराज जो होते हैं वहाँ से निकले। तो उन साधु महाराज का नाम क्या था, चाणक्य। वह तक्षशिला के आचार्य थे। आचार्य यानी गुरु थे।